आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 11A जो कि रचनाएं हैं, यहाँ पर रचनाएं भी करनी है, जिसमें से 11.1 जो कि 11E के रूप में 11.1 है। 11.1 इस एक्सरसाइज की हमें रचना करनी है। तो 9th क्लास की एक्सरसाइज 11.1 में कह रहा है कि रचनाएं कीजिए। एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 अंश के कोण की रचना कीजिए। कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक 90 अंश का कोण बनाना है, एक किरण पर 90 अंश का कोण। तो सर्वप्रथम एक हम कोई किरण खींच लेंगे, ये कोई किरण खींच लेंगे, यहाँ पर A और यहाँ पर हम बिंदु B करते हैं, ठीक है। A और B किरण खींच ली और इसके बाद A से किसी त्रिज्या का चाप लेकर के A को केंद्र मान करके किसी त्रिज्या का चाप लेकर के हम चाप घुमाएंगे, वृत्त घुमाएंगे। तो ये हमने वृत्त कौन से बिंदु से घुमाना शुरू किया? C से, ठीक है। फिर उसी त्रिज्या का चाप लेकर के C से पहला चाप काटेंगे तो ये आपका कितने अंश का कोण बन जाएगा? 60 का। फिर ये आपका बिंदु हो जाएगा D और D से फिर से चाप लगाएंगे तो ये उसी त्रिज्या नहीं बदलनी है, जितना एक उसी त्रिज्या लेकर के हमने चाप घुमाया था उसी त्रिज्या का चाप लेकर के C से काटेंगे तो D मिल जाएगा और D से काटेंगे तो हमारा E मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद D और E से अर्धक लगा देंगे, यहाँ से D का चाप लगाएंगे और यहाँ से E का चाप लगाएंगे और ये जिस बिंदु पर कटेगा वो उस बिंदु को, कटे हुए बिंदु को हमें क्या करना है? E से मिला देना है। E कितने अंश की रचना हो जाएगी? 90 अंश की रचना हो जाएगी और ये बन जाएगा हमारा ABC और यहाँ पर हम लिख सकते हैं P, ठीक है। तो ये हमारा कितने अंश का बन गया? 90 अंश का। तो सबसे पहले इसकी रचना लिखोगे, तो रचना कैसे लिखोगे? देखिए एक रचना हम बता रहे हैं, बाकी रचनाएं आपको लिखनी है। सर्वप्रथम उचित माप की किरण AB खींची। नंबर 2, सर्वप्रथम उचित माप की किरण AB हमने खींची है, किसी त्रिज्या का चाप लेकर, किसी त्रिज्या का चाप लेकर केंद्र A से वृत्त, ये आपका वृत्त मान लो, वृत्त खींच रहे हैं, किसी त्रिज्या का चाप लेकर के केंद्र A से वृत्त खींचा, जो किरण AB पर C बिंदु पर प्रक्षेप करता है, नंबर 3, C पर प्रक्षेप करता है उसी त्रिज्या का चाप लेकर, चाप में परिवर्तन नहीं करेंगे, उसी त्रिज्या का चाप लेकर बिंदु C से वृत्त पर चाप लगाया, जो कि बिंदु D पर काटता है। इसी प्रकार
ई पर काटना। नंबर 4, डी और ई बिंदु से, बिंदु डी तथा ई से चाप लगाया, जो यहां पर आप बिंदु दे सकते हो F, बिंदु F पर प्रक्षेप करते हैं। और हमने F A को होकर दी जाने वाली किरण की थी। F A से होकर जाने वाली किरण, अतः PAB एक अभिष्ट PAB, अतः कोण PAB बराबर कितना है 90 अंश है। अतः कोण PAB बराबर 90 अंश है। इस प्रकार से हमें इनकी रचनाएं लिखनी है, या अपनी भाषा में जिस तरीके से आप लिख पाए, जितना वो जिस समझ में आए उस हिसाब से अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। ये जरूर नहीं कि केवल हमारी भाषा हो, आप अपनी भाषा या किताब की भाषा, जिस भाषा में आप लिख सकते हैं उस भाषा में इसकी रचना कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें 90 अंश के कोण की क्या करनी है, रचना करनी है। इसके बाद हर सवाल की रचना आपको अपने हिसाब से करनी है। कह रहा है कि सवाल नंबर 2, दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 अंश के कोण की रचना कीजिए, कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। यहाँ पर 90 अंश का कोण बना है, अब हमें कितने अंश का कोण बनाना है, 45 अंश का कोण बनाना है। तो सेम इसी तरीके से काम करना है जैसा बना हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक हम किरण ले लेंगे, यहाँ पर एक किरण ले ली, ये हमने बिंदु ए ले लिया और ये बी ले लिया, ठीक है। अब सबसे पहले ए से किसी त्रिज्या का क्या करेंगे, वृत्त खींचेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। ये पूरा वृत्त ही है, और क्योंकि वृत्त जो है वो कहाँ पर प्रक्षेप कर रहा है, बिंदु सी पर प्रक्षेप कर रहा है। और बिंदु सी से उसी त्रिज्या का चाप लेकर के सी से लगाएंगे तो डी मिल जाएगा, और डी से चाप लगाएंगे तो यहाँ पर आपका ई बिंदु मिल जाएगा। और ई और डी से जब हम चाप लगाएंगे तो ये एफ पर क्या करेंगे, प्रक्षेप करेंगे। एफ को इसको डॉट डॉट करके हम क्या करेंगे, ए से मिला देंगे, ठीक है। तो ये कोण कितने अंश का बन जाएगा, 90। और 90 का आधा कौन होता है, 45। 90 का आधा क्या होता है, 45। तो 90 का आधा 45 है, और यहाँ पर हम करते हैं पी बिंदु, और यहाँ पर जो कट रहा है ये आपका हो जाएगा क्यू, ठीक है। और क्यू और सी से इसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो हम सी से चाप लगाएंगे और क्यू से चाप लगाएंगे, और क्यू और सी से चाप जो कटेंगे उसको क्या करेंगे, ए से मिला देंगे। ये आप यहाँ पर आर बिंदु लिख सकते हो। तो ये आर जो है कोण आर ए बी बराबर कितने अंश का बन जाएगा, 45 अंश का कोण बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक उचित किरण लेनी है जिसका नाम दे देना है बी और ए। फिर ए में इसी त्रिज्या का चाप लेकर के, इसी त्रिज्या का चाप लेकर के हम सबसे पहले ए से क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। किसमें, किरण ए बी पर, किरण ए बी पर एक वृत्त खींचेंगे, जो कि वृत्त है सी बिंदु पर काटेगा। उसी त्रिज्या का चाप लेकर के पहले हम सी से लगाएंगे, फिर डी मिल जाएगा, डी से लगाएंगे ई मिल जाएगा, ई और डी से इसका अर्धक का चाप लगा देंगे। अर्धक का चाप, किसी भी बिंदु को अगर अर्धक करना होता है तो उन दोनों बिंदुओं से हमें चाप लगाने होते हैं। तो यहाँ पर डी और ई से उसके अर्धक का चाप लगा देंगे, जो कि एफ पर क्या करेंगे, प्रक्षेप करेंगे। एफ को ए से क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। एफ को ए से मिला दोगे तो ये आपका वृत्त पर कहाँ पर काटेगा, वृत्त पर क्यू पर काटेगा, वृत्त पर क्यू पर। और क्यू से और सी से अर्धक का चाप लगा देंगे, जहां पर चाप प्रक्षेप करे वहीं से ए को क्या कर देंगे, मिला लेंगे। तो ये आपका किरण हो जाएगी ए आर है। और ए आर किरण जो है वो ए बी किरण पर कितने अंश का कोण बना रही है, 45 अंश का कोण बना रही है। तो ये आपका कोण हो जाएगा बेटा 45 अंश, ठीक है। इस प्रकार से हमें इन कोणों की रचना करनी है। फिर इसके बाद सवाल नंबर
तीसरे सवाल में कह रहा है निम्नलिखित मापों की कोणों की रचना कीजिए। देखिए अब बनाओगे तो रचना करोगे, अगर नहीं बनाओगे तो नहीं रचना करोगे। यहाँ पर रचना बनाना ही उसकी रचना है कि आपने कैसे बनाया है, उसको लिखना है कि किस प्रकार से आपने उसको बना करके तैयार किया है। तो जैसे कि निम्नलिखित मापों की कोणों की रचना करनी है और उसमें से हमें कितने अंश का कोण बनाना है, 30 अंश का। तीसरे का पहला है 30 अंश के कोण की रचना करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक रेखा खींची, एक उचित माप की रेखा खींची, इसका नाम दे दिया ए और, ठीक है। उचित माप की एक रेखा खंड खींची है, वहां पर किरण नहीं है, यहाँ पे नहीं कह रहा किरण, एक कोई रेखा खंड खींची है, ठीक है। और उस रेखा खंड पर हमने बिंदु ए और बी अंकित कर लिए। ए को केंद्र मान करके किसी त्रिज्या का क्या किया, वृत्त खींचा, जो कि वृत्त हमारा किस बिंदु पर, एम बिंदु पर प्रक्षेप करता है। वृत्त हमारा किस बिंदु पर, ए बी रेखा पर एम बिंदु पे क्या कर रहा है, प्रक्षेप कर रहा है। अब एम से उसी त्रिज्या का चाप लेकर के हम क्या करेंगे, चाप लगा देंगे। चाप लगाएंगे तो ये एन हो जाएगा और एन जो है वो कितने अंश का कोण है, 60 अंश का। और 60 अंश के कोण को अगर हम आधा कर दें तो कितने का बन जाएगा, 30 अंश का बन जाएगा। तो यहाँ पर एम को क्या करेंगे, आधा करेंगे। एम को आधा करोगे, एम से चाप लगाओगे और एन से चाप लगाओगे, उसी त्रिज्या का चाप लगा देना। चाहे बढ़ा सकते हो, आधा में आप चाप बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो या उसी त्रिज्या का चाप ले सकते हो। तो यहाँ पर एम और एन से क्या करेंगे, इसको आधा करेंगे और आधा करने के बाद जहाँ पर आधा प्रक्षेप करेगा उसको क्या करेंगे, ए से मिला देंगे। तो ये आपका बिंदु हो जाएगा सी, और सी हो गया। और ये आपका जहाँ पे आपने प्रक्षेप किया था यहाँ पर वो भी कर सकते हो, यहाँ पर आप जहाँ पर कट रहा है ये बिंदु दर्शा सकते हो, ठीक है। अगर दर्शाना हो रही तो सीधे से ऐसे कर देना बिना दर्शाए हुए। तो इस प्रकार से सी ए बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। सी ए बी बराबर 30 अंश। फिर हमें 60 अंश का कोण बनाना है, तो 60 का भी आपका बना हुआ था। सर्वप्रथम हमने एक ए बी रेखा ली, फिर उसके बाद ए को केंद्र मान करके एक वृत्त खींचा, जो कि वृत्त ए बी पर एम बिंदु पर अंकित हुआ या एम बिंदु पर प्रक्षेप करता है। एम से उसी त्रिज्या का चाप लगाया, चाप हमारा कहाँ पर कटा, एन पर, और एन जो है वो कितने अंश पर का चाप है, 60 अंश का। एन को हम क्या करेंगे, ए से मिला देंगे, ठीक है। तो ये आपका कितने अंश का कोण बन जाएगा, 60 अंश का। यहाँ पर करने सी, ये आपका बेटा 60 अंश का कोण बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 22 सही 1/2, 22 सही 1/2 यानी 22.5 अंश। और 90 का आधा कितना होता है, 45। 90 का आधा 45 और 45 का जो आधा होता है वो 22.5 अंश होता है। तो सबसे पहले तो 90 का बनाना है, फिर 90 का आधा कर दोगे 45 हो जाएगा, फिर 45 को आधा कर दोगे तो कितने अंश का बन जाएगा, 22.5 अंश का कोण बन जाएगा। इसके बाद हमें 22.5 अंश की रचना करनी है। आपका तीसरा नंबर है 22.5 अंश। तो 22.5 अंश में सबसे पहले हम एक रेखा खंड ए बी और ए से त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींचेंगे। वृत्त हमारी ए बी रेखा पर कहाँ पर, एम पर प्रक्षेप कर रहा है। एम से उसी त्रिज्या का चाप लगाएंगे, 60 का हो जाएगा। फिर 60 से चाप लगाएंगे, ये कितने का हो जाएगा, 120 का। 120 और इसको क्या कर देंगे, 60 को आधा कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 90 का। इसको डॉट डॉट करके खींच देना है, ठीक है। इसको डॉट डॉट करके खींच देंगे। अब ये आपका कितने अंश का हो गया, 90 का। यहाँ पर एम हो गया और ये 90 का बना था, यहाँ पर हमने बिंदु एन अंकित कर लिया, ठीक है। ज्यादा बिंदु नहीं दिखा रहे हैं। अब एन और एम से क्या करेंगे, आधा करेंगे, आधा करेंगे। तो एम से चाप लगाएंगे और एन से चाप लगाएंगे, ठीक है। ये चाप को घटा बढ़ा सकते हैं अंदर वाले चाप को। तो यहाँ पर इसको मिला देंगे तो ये डॉट डॉट करके हमारा कितना बन जाएगा, 45 अंश का बन जाएगा, जो कि एम एन और यहाँ पर कर दो पी, ठीक है। पी बिंदु आ गया। अब हमें कहाँ से अंतर करना है, एम और पी को अंतर करना है।
एम से चाप लगाना और पी से चाप लगाना है, एम और पी से। और ये जो अर्धक का चाप लगाओगे इसको हमें क्या करना है, सीधे सीधे मिला देना है, सीधे सीधे मिला देंगे तो ये आपका बिंदु हो जाएगा सी। और सी माने जाएगा कि कोण सी ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 22.5 अंश हो जाएगा। तो पहले 90 का आधा करेंगे 45 और 45 का आधा कर देंगे तो 55.5। देखिए यहाँ पर कितने आधा हो रहा है। सबसे पहले आपने किसी त्रिज्या का चाप लगाया, किसी त्रिज्या का वृत्त खींचा, वो उस वृत्त पर पहला चाप उसी त्रिज्या का लगाया तो 60 का बन गया, और फिर 60 से उसी त्रिज्या का चाप लगाया तो कितने का बन गया, 120 का। और 60 और 120 को पहले अर्धक किया, इसको किया 60 और 120 को अर्धक किया तो कितने का बना, 90 का। फिर 90 और m से अर्धक किया तो कितना बना, 45 का। फिर 45 और m से अर्धक किया तो कितना बना, 22.5 अंश। तो ये 22.5 अंश की आपको रचना करनी है। इसके बाद चौथे नंबर पे इसी का चौथा है 45 अंश का कोण बनाना है, और 45 का आप दूसरे नंबर पे बना चुके हो। 45 अंश का कोण बनाना है, और ये 45 अंश का कोण हमने इसमें बनाया था क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे बनाया था, ठीक है। तो ये दूसरे भी आप 45 की रचना कर चुके हो। फिर इसके बाद है 15 अंश। कितने अंश की रचना करनी है, 15 अंश की। 15 किसका होगा, पहले बनेगा 60 का, 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30, और 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। तो सबसे पहले एक रेखा खींच लो ए बी, और ए को केंद्र मान करके किसी त्रिज्या का वृत्त खींचा, यहाँ एम हो गया, एम से उसी त्रिज्या का चाप लेकर के पहला चाप करता, ये 60 का हो गया, 60 को डॉट डॉट करके क्या करते हैं, बढ़ा दो, ठीक है, या बढ़ा दो नहीं तो केवल एक ही चाप है सिंगल। फिर यहाँ से 60 अंश है, और ये एम बिंदु से फिर हम अर्धक का चाप लगाएंगे, 60 और 0 जहाँ से एम किया था, इस अर्धक को बढ़ाएंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा, ठीक है। फिर 30 और कहाँ से, एम से पुनः फिर अर्धक का चाप लगाएंगे, इसको मिला देंगे, ये बिंदु सी हो जाएगा, और ये हमारा कितने अंश का हो जाएगा, 15 अंश का। तो इस प्रकार से आज हम एक्सरसाइज 11.1 में पार्ट नंबर 1 पर सवाल नंबर पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 सवालों की रचनाएं हमें करनी है। विद रचना सहित इन सवालों को सॉल्व करना है, बनाना भी है, उसकी रचना भी करनी है, विधिवत तरीके से उचित रचनाएं करनी है। तो इन रचनाओं के द्वारा आज हम केवल पहला, दूसरा और तीसरा सवाल पढ़ेंगे। इसके बाद कल आपका चौथा सवाल शुरू होगा, जिसमें से आपका दे रखा है कि 75 अंश, 105 अंश और 135 अंश का कोण किस प्रकार से हम बनाएंगे, और यहाँ पर त्रिभुजों की भी रचनाएं करनी है। तो त्रिभुज किस प्रकार से बनाने हैं, तो ये आपके अगले पार्ट में आपको सवाल मिलेंगे। आज के पार्ट में केवल पहला, दूसरा और तीसरा सवाल है, इन 3 सवालों की रचनाएं करके लानी है।